दोस्तों, थ्रिलर्स के मामले में तो किस्मत गोल्डन चल रही है। हर लैंग्वेज में मैंने ऐसे ऐसे हीरे देख लिए। मैंने पहले देख ली तेलुगु में माँ एंटी बंगारम, नहीं देखी है तो भाई जाओ देखो। फिर मैंने देखी द फ्यूरियस, अगर आपके शहर में चल रही है तो जाओ देखो। ये बहुत कम होता है कि तरह तरह की पैसा वसूल पिक्चरें चल रही हों। नहीं तो बेटा वो जब आएंगी ना रेस 3 वगैरह तो फिर रोगे। एनीवेज, मैंने देखी नेटफ्लिक्स पर आई विल फाइंड यू सीरीज। इसको हिंदी में भी देखने का ऑप्शन है। मेरी वैसे भी ना एक ख़ास स्टोरी लाइन ना, मेरी बहुत बहुत फेवरेट फिल्में हैं वो ये कि किसी हीरो को बेगुनाह है वो, लेकिन उसको जेल हो गई है, फिर वो बाहर आके बदला लेता है या जेल तोड़ के भाग जाता है और फिर अपने आप को या तो इनोसेंट प्रूव करता है या बदला लेता है। आखिरी रास्ता हो हिंदी में, घायल हो, या हॉलीवुड की बहुत क्लासिक फिल्म है हैरिसन फोर्ड की द फ्यूजिटिव, अगर नहीं देखी है तो देखिए। हैरिसन फोर्ड जैसे दद्दू एक्टर हैं स्पेशली ऐसे रिवेंज मूवीज में, और जिनमें थोड़ा सा थ्रिलर एस्पेक्ट है। फ्यूजिटिव इज़ अ वेरी गुड थ्रिलर, हालांकि उसके कुछ हिंदी वर्जन बने हैं तो स्टोरी में शायद आपको नयापन ना लगे। एनीवेज, कमिंग क्विकली बैक टू द पॉइंट। मैंने देखी आई विल फाइंड यू। इसमें हैं अपने वही अवतार वाले हीरो, और बाकी भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स लिए हैं। कहानी है डेविड बरोस नाम का एक आदमी 5 साल से एक जेल में है, और वो अपनी कहानी सुना रहा है कि माय नेम इज़ डेविड बरोस और मुझे जेल हुई है अपने 5 साल के बेटे को बेदर्दी से मार देने के लिए एक रात। सारे सबूत मेरे खिलाफ हैं। जिस बेसबॉल बैट से मार मार के उस बच्चे का सर तोड़ा गया है, उस पे खून का जो वटेवर जो भी निशान मिले हैं वो सब इसी के खिलाफ हैं। डीएनए टेस्ट में प्रूव हो चुका है कि वो बच्चा जो मरा है, क्योंकि इतनी बुरी तरह से मारा गया है, ये सब कहा गया है, लकीली थैंकफुली दिखाया नहीं गया है। ये कहानी ये सब बोल रहा है और वो ऑब्वियसली दुख में है, क्योंकि वो कह रहा है कि सिर्फ मैं जानता हूँ कि मैं इनोसेंट हूँ, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा थोड़ा वो अपने अपने फेट से रिज़ाइन कर चुका है कि यही उसकी ज़िंदगी है। और वहाँ पता चलता है कि मैकेंजी नाम का जेलर जो उसके परिवार के करीब है, उसके पुलिस वाले बाप का दोस्त है जो रिटायर हो चुका है, जिसका नाम है लेनी बरोज, और इस जेलर का नाम है मैकेंजी। ये दोनों, मैकेंजी उसको बहुत सपोर्ट करता है। ये चल रहा है पहले ही एपिसोड में। जितना मैं बता रहा हूँ स्पॉयलर्स नहीं है, ये सारी बातें पहले एपिसोड में आ जाएंगी, उसके बाद के स्पॉयलर्स में नहीं बोलूँगा। क्योंकि बॉस, इट्स अ दद्दू सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज विद वेरी लवली वेब वन लाइनर्स, और बहुत अच्छी सिचुएशंस, बहुत अच्छी एक्टिंग्स। एनीवेज, तो होता ये है कि इसकी पॉश ज़बान में बोलते हैं सिस्टर इन लॉ, और हिंदी में बोलते हैं साली। इसकी साली राशेल राशेल मिल्स इससे मिलने आती है और इसको एक फ़ोटो दिखाती है कोइंसिडेंटली, जो उसके किसी दोस्त ने या तो उसको किसी ट्रिप का भेजा है, या कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट आया ऐसा कुछ। वहाँ बैकग्राउंड में एक बच्चा दिख रहा है जो डेविड बरोस के बेटे मैथ्यू बरे बरोस की एकदम हूबहू शक्ल है, यहाँ तक कि उसके गाल का बर्थ मार्क भी वही है जो उसके 5 साल के बेटे के चेहरे पे था। यहाँ से डेविड बरोज को ये कन्विंसिंग एक चीज़ होती है कि आ, उसका बेटा शायद जिंदा है, या ये वहम भी हो सकता है, लेकिन उसका वहम प्रूव हो जाता है तब जब किसी अनजान पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इंसान को ये पता चल जाता है कि डेविड बरोज को ये शक हो चुका है शायद कि वो ये सोचने लगा है कि उसका बेटा जिंदा है और कहीं और है। और ये शक इसलिए हो जाता है क्योंकि 5 साल तक कोई मिलने नहीं आया, अचानक रैचल मिल्स मिलने आई है। तो यहाँ से कहानी फिर आगे भागती है। डेविड बरोज जेल से भागता है, और फिर उसके बाद क्या होता है, क्या सचमुच उसका बेटा जिंदा है, क्या डेविड बरोज जो कह रहा है कि वो इनोसेंट है नहीं है, उसके परिवार वाले कैसे इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ये सारी कहानियाँ चलती हैं बहुत अच्छे ढंग से। हर 5-5 मिनट पे एक ट्विस्ट एंड टर्न है। जिसको हम बुरा सोच रहे हैं वो अच्छा निकल रहा है, जिसको अच्छा सोच रहे हैं वो बुरा निकल रहा है, जिसको बुरा सोच रहे हैं वो बहुत बुरा निकल रहा है, जिसको अच्छा सोच रहे हैं वो बहुत अच्छा निकल रहा है। डायरेक्टर ने कस के तसल्ली से कंफ्यूज किया है आपको।
और जब मैं इस फिल्म के इस ज़बरदस्त महान, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ गुड स्क्रीन प्ले राइटर्स, क्योंकि अपने बॉलीवुड में तो हीरोइन के लहंगा बनाने वाले को 5 करोड़ देते हैं ना, राइटर स्क्रीन राइटर को तो ये साले 5 लाख नहीं देते। बट एनीवेज, जब मैंने इसके स्क्रीन प्ले के बारे में ध्यान से सोचा, जो हार्लान कोबन नाम के एक बहुत ही महान राइटर के नावल पे आधारित है, तो ओरिजिनल स्क्रीन प्ले तो ऑब्वियसली नहीं है, तो जिसने भी लिखा, देखा जाए तो इस फिल्म में 5 बाप हैं। 5 बाप जब आप देखोगे ना, और उनका अपनी औलादों के लिए एक एक औलाद और बाप की बॉन्डिंग वो सब दिखाया गया है, तो काइंड ऑफ अगर शत्रुघ्न सिन्हा रिव्यूअर होते तो वो इस कहते पिताजी वर्सेस पिताजी वर्सेस पिताजी वर्सेस पिताजी वर्सेस पिताजी है। तो मतलब इन अ वे, मतलब बहुत ही इंट्रिकेट ह्यूमन रिलेशन। जो मेरा फेवरेट है वो है एक बाप बेटी का रिलेशन है। इसके ऊपर भी नहीं बोलूँगा, ये भी स्पॉइलर हो जाएगा क्योंकि रिश्ते भी बात बात में खुल रहे हैं। सो ऑल इन ऑल, इफ़ यू लव थ्रिलर्स ना यार, जाओ यार जाओ, देखो इसको। इट्स एन अमेजिंग वॉच। पहली बार 5 साल में मुझे लग रहा है कि नेटफ्लिक्स का मेरा सब्सक्रिप्शन जस्टिफाई हुआ। सो जाइए देखिए। आई हैव हैड अमेजिंग संडे। अब मैं जाके अपनी महान गोवा की महान बारिश को एंजॉय करूँगा। बाय बाय।